हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IBPS RRB PO 2023 का एग्ज़ाम अभी नज़दीक है। 5 और 6 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को हम कैसे अटैम्प्ट करें, पहला पॉइंट ही वही है कि हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कि सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन आने वाले 10 डेज़ में हम कौन सा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें कि एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्ज़ाम में बैठ सकें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो दोस्तों अपना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। 2022 में मैंने कितना स्कोर किया था RRB PO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। तो गाइज़ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो 5 और 6 अगस्त को है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 जुलाई हो चुका है। ठीक है, तो बहुत कम दिन हैं, 10 दिन मान करके चलिए, आपके पास ओनली 10 डेज़ हैं। ठीक है, तो मैं अपना दोस्तों पिछले साल का स्कोर कार्ड भी आप सभी के साथ शेयर कर देने वाला हूँ। मेरा स्कोर दोस्तों 63.25 रहा। ठीक है, आप अगली स्क्रीन पे इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इस स्क्रीन का। ठीक है, 63.25 आप यहाँ पर देख सकते हैं, 63.25 और कट ऑफ थी 55। ठीक है, तो लगभग सभी स्टेट की कट ऑफ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है इस स्कोर के साथ। ठीक है, तो रीजनिंग में आप इंडिविजुअल स्कोर भी देख सकते हैं 36.50 और क्वांट में स्कोर 26.75। टोटल अटैम्प्ट्स की अगर बात करूं तो 63 ही अटैम्प्ट्स मैंने किए थे। ठीक है, इंडिविजुअल अटैम्प्ट्स मुझे याद नहीं है। रीजनिंग के अंदर शायद मैंने एक आध पजल स्किप की, इस वजह से मुझे 1.5 नंबर यहाँ पर एक्यूरेसी के नंबर है दोस्तों। ठीक है, एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ये यहाँ पर एक एक मिनट अपना बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम। ठीक है, तो किस तरह से हमको एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग सेक्शन जो है वो 40 मार्क्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग का सेक्शन। मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका क्या नज़रिया रहेगा इस सेक्शन को लेकर के कि सबसे पहले कम टाइम में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि 35 तो हमें स्कोर करना ही करना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से क्वेश्चन बल्क में आते हैं, सिलॉग्स आपको बल्क में देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको सिलॉग्स के देखने को मिल सकते हैं। इनइक्वलिटी आपको बल्क में देखने को मिलेगी, 4 से 5 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के भी देखने को मिल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 5 के सेट में आता है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी 5 के सेट में आती है। कभी कभार हो जाता है दोस्तों कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको 3-3 के सेट में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और सिलॉग्स और इनइक्वलिटी भी 3-4 के सेट में देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे हमारे पास कि सिलॉग्स, इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये 4 जो चीज़ें हैं वो हमको 5 के सेट में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन भी 2-3 देखने को मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 2-3 देखने को मिल सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो तो एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा कहना यही है कि आप यहाँ से लगा करके अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ तक अगर ये क्वेश्चंस आप सबसे पहले बनाएं, कम से कम टाइम में मैक्स टू मैक्स स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं ताकि एक अलग कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। सिटिंग अरेंजमेंट कौन कौन सी आ सकती हैं। एक तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें कि 8 कैंडिडेट्स बैठे हैं।
ठीक है। एक स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें 4 बाहर और 4 अंदर की ओर फेस कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। एक आता है पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें 4 कैंडिडेट भी बैठ सकते हैं और 5 कैंडिडेट भी बैठ सकते हैं, ठीक है, आमने सामने नॉर्थ साउथ फेस किए हुए। एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आता है और एक आता है अनसर्टेन, ठीक है, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि कितने कैंडिडेट बैठे हैं, ठीक है। तो उसको, ये दोस्तों सारी सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या बता दिया, ठीक है। पजल्स, और पजल्स की अगर बात करें तो बॉक्स पजल हमें देखने को मिल सकती है, फ्लैट फ्लोर वाली पजल हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह की अलग अलग पजल्स हैं दोस्तों जो हमें देखने को मिल सकती हैं। तो वो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आप इन क्वेश्चंस बनाने के बाद आप उन क्वेश्चंस को बनाइए, ठीक है। अगर आप पहले ही पजल और सीटिंग अरेंजमेंट उठाते हैं और उसमें आप अटक जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। वो अलग सिचुएशन बन जाती है। ऐसा काफ़ी बार हो चुका है दोस्तों मेरे साथ, ठीक है, कि स्टार्टिंग में मैंने पज़ल उठाई और नहीं बनी, 5-6 मिनट वेस्ट किए और उसके बाद मैं यहाँ पर अदर क्वेश्चंस पे जाता हूँ, सिलॉक्स इनइक्वालिटी। अदरवाइज़ हम इन क्वेश्चंस को दोस्तों पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ही अटेम्प्ट करने हैं ये क्वेश्चंस, उसके बाद पजल पे जाएं, उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग और मिसलेनियस क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर पजल हार्ड लग रही है तो गाइज उसको स्किप करें, ठीक है, स्किप करके आगे बढ़ें। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर 35 मिनिमम स्कोर करना है, जो कि आप एक पजल को स्किप करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट भी अपना 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और क्वांट में भी हमें स्पीड मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये यहाँ पर दोस्तों नंबर सीरीज फिर से लिखा गया है बाय मिस्टेक। यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेशन प्लस सिंप्लीफिकेशन ऐड कीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। नंबर सीरीज़ रॉन्ग भी आ सकती है, मिसिंग भी आ सकती है। ज़्यादातर चांसेस दोस्तों मिसिंग आने के हैं, लेकिन पैटर्न लगभग चेंज हो चुका है, रॉन्ग भी आ सकती हैं, ठीक है। तो आप दोनों की प्रैक्टिस साथ में कीजिएगा, रॉन्ग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मिसिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे साथ दोस्तों ज़्यादातर एग्ज़ाम में मिसिंग का सामना मैंने किया है, जो कि बहुत ईजी रहता है, और रॉन्ग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है मिसिंग के कंपैरिजन में। तो नंबर सीरीज़ में आपको रॉन्ग और मिसिंग दोनों देखने को मिल सकती हैं, मतलब अलग अलग शिफ्ट में, किसी में रॉन्ग तो किसी में मिसिंग। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल रहती हैं, 1-2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस पॉइंट है कि 1-2 मिनट में 5 क्वेश्चन ऐसे हवा में बनेंगे, ठीक है। नंबर सीरीज़, ये यहाँ पर नंबर सीरीज़ की जिक्र हमने पहले कर लिया। अप्रॉक्सीमेशन सिम्प्लीफिकेशन के 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगभग 14-15 क्वेश्चन हमारे देखने को मिल सकते हैं इस स्पीड मैथ से, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो अलग अलग डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा, लाइन, टेबल, बार, कैसलेट और पाई, ठीक है। टेबल में तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल ऑलरेडी मिलेगी हमें। पाई, लाइन, बार और कैसलेट, इसमें अगर दोस्तों पहले टेबल बना ली जाए, उसके बाद हमें बार बार स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने रफ शीट पे जो टेबल बना रखी है, उस टेबल में से जो भी डेटा है डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, ठीक है। कैसा लगा? स्टार्टिंग का 1 मिनट दीजिए, और अगर पाई दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, बार दिख रहा है, कैसलेट है, तो इन सब की टेबल बनाइए। 1 मिनट के अंदर टेबल बन जाएगी, और उसके बाद रफ शीट में से डायरेक्ट टेबल में देख करके क्वेश्चन रीड कीजिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। अब टेबल नहीं बनाने का वो डिसएडवांटेज क्या है? लाइन, बार बार कंफ्यूज होंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, गलतियां भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो टेबल बनाना सही रहेगा। अब बात करते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की, ठीक है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स की। एज बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, टाइम एंड वर्क देखने को मिलेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन देखने को मिलेगा, बोट एंड स्ट्रीम देखने को मिलेगा। ट्रेन के साथ आप टाइम एंड डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सेम टॉपिक है, ट्रेन और वो वाला। CISI, जो कि मैंने कभी अटैम्प्ट ही नहीं किया आज तक, ठीक है। तो ये 5 से 6 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो,
पीओ हो, क्लर्क हो, ठीक है, तो हमेशा देखने को मिलेगी। तो इन टॉपिक को तो कवर करके ही जाइएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर आप स्किप भी करते हैं तो भी यहाँ पर आप अगर 30 स्कोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि 10 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर आप 30 स्कोर यहाँ पर करते हैं और 35 स्कोर रीजनिंग में करते हैं तो डेफिनेटली 65 तक स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है, बिना अर्थमेटिक के। ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अगर आप करते हैं तो आप एडवांटेज है आपको, ठीक है। लेकिन ये जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं ये दोस्तों आपको आरआरबी क्लर्क में बनानी ही बनानी है, ठीक है। आरआरबी क्लर्क का भी एग्ज़ाम एक हफ्ते बाद ही है आरआरबी पीओ से। तो ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स क्लर्क के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीओ में अगर आप स्किप भी करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वांट सेक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल। तो एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा हमारे पास? इजी भी रह सकता है, मॉडरेट भी रह सकता है, हाई भी रह सकता है। इजी में क्या है कि हमारे अटैम्प्ट्स ज़्यादा रहेंगे। अटैम्प्ट्स ज़्यादा करने के चक्कर में दोस्तों एक्यूरेसी का ध्यान भी आपको रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप इजी है तो आराम से 70 अटैम्प्ट बना लिए और एक्यूरेसी का अता पता ही नहीं है, ठीक है, आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहे हैं। मॉडरेट भी आ सकता है, हाई भी आ सकता है। हाई अगर आता है दोस्तों तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हाई है किसी शिफ्ट में और किसी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट है तो सबको बराबर नंबर मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों बैंक के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। अगर एक्यूरेसी आपकी 100% है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप यहाँ पर देखेंगे मेरा जो स्कोर है, मैंने 63 अटैम्प्ट किए थे तो मेरे जाकर के मार्क्स 63.25 कैसे हुए? क्योंकि मेरे रीजनिंग में 1.5 नंबर बढ़ा है। क्वांट में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, आप ये देखिए, 26.75 मार्क्स मिले हैं मुझे, 0.25 मेरा यहाँ पर कटा है, जबकि मेरा रीजनिंग के अंदर स्कोर बढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा बैंक के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम का लेवल कोई सा भी आए, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है और बिना अटके एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है, चाहे हमारे 45 ही अटैम्प्ट क्यों ना बन रहे हों, ठीक है। हाई लेवल का एग्ज़ाम है, कम अटैम्प्ट बन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है यार, ठीक है, सबके उसी रेंज में अटैम्प्ट बनेंगे, ठीक है। तो लोड लेने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल चाहे इजी हो, मॉडरेट हो, हाई हो, हमें एक्यूरेसी का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं सेफ़ अटैम्प्ट की। तो सेफ़ स्कोर दोस्तों अगर इजी है तो ज़्यादा अटैम्प्ट हमारा रहेगा, हाई है तो कम अटैम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बताऊँगा। अगर क्राइटेरिया बता दिया और कल को एग्ज़ाम में आप कम अटैम्प्ट बना के आ गए तो आप बोलेंगे कि सर आपने ज़्यादा बता दिया, ठीक है। तो वो बात आपको दिमाग में नहीं रखनी है कि कितना सेफ़ स्कोर रहेगा। सेफ़ स्कोर दोस्तों ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम में ही आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल अगर इजी है तो ज़्यादा स्कोर करना है और हाई है तो कम स्कोर भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई लोड वाली बात नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आप एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट अगर हाई लेवल का आपको चाहिए तो जो मैंने एनालाइज़ किया है तो टेस्ट जोन का एक हाई लेवल मॉक टेस्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक और ऑली बोर्ड, ये 3 जो मॉक टेस्ट है दोस्तों वो थोड़े हाई लेवल में कैलकुलेट किए हैं मैंने, हाई लेवल में रखे हैं, ठीक है। और जो मॉडरेट लेवल है उसमें मैंने टेक्स्ट बुक, अड्डा, बाइजू और गाइडली, ये 4 मॉक टेस्ट मैंने मॉडरेट वाली श्रेणी में रखे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पर्टिकुलर एक मॉक टेस्ट मैंने सजेस्ट नहीं किया है, मैंने सजेस्ट किए हैं 7 मॉक टेस्ट। इसमें से आप कोई भी दो जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल का मैं आप जिक्र करना चाहूँगा। परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, परसेंटाइल, ठीक है। मैं 90 परसेंटाइल, ठीक है, 90 परसेंटाइल, एक बार फिर आपको बता दूं कि 90 परसेंटाइल आपके मॉक टेस्ट में होने चाहिए। 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन 90 मैं सजेस्ट करूँगा, 90 होने चाहिए। किसी भी हालत में 90 पे ले कर के आओ, ठीक है।
अब बात करते हैं कि मैंने स्ट्रेटजी शेयर कर रखी है दोस्तों, 63.25 मैंने कैसे स्कोर किया था, वो सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जा कर के क्लिक कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं दोस्तों बैंकर्स फंडा के साथ। टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे ये आईडी है, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।